राजा चंदन के बारे में बताओ इतिहास दादा। हम्म, राजा संदन पहले इतिहास के अंदर में कहते हैं हुक्म कि राजा संदन जो है उज्जैन से वापस आबूगढ़ गए और आबूगढ़ से वापस लोनागढ़ आए। तो यो स्थान है रेवास मतलब, और उसके पोल में ये माता है दरवाजा में, यो पुराना है। और यहाँ नीचे वावड़ी और नीचे महादेव जी का मंदिर है, जो पुराना इतिहास है। આના અલાવા બીજું બી કંઈ એવું કંઈ હે જો રાજા ચંદને અટો કહી શકો ગયો અટે રાજા ચંદન રહ્યો અટે જન્મભૂમિ जन्मभूमि यहाँ की बता रहे हैं। यहाँ से वापस शनि महाराज को उपान दी तो वापस देश देवता में से लगी। तो देश देवता में चला गया तो बे हो या बोले मतलब वो जेजनी और फाटा देवड़ा कहते हैं वहाँ महादेव जी का स्थान है। तो वहाँ राजा संदन रानी मेलागिरी को तो नदी के ओले डाले मेली और बच्चा दो लेन फिजन पहले डाले मिले। तो भगवान की ऐसी कोपना हुई यह सोम नदी है जियो बराबर जल जले जल हो गया। तो राजा संदन वो तड़ान छलक ऐसी कोपना पहली बनी हुई है। અચ્છા અમારે તમે રાજા ચંદન બદલે કંઈ એવું કંઈ કરી રહ્યા હો જો તમે જોણા ચંદન રી યાદગારી રે आज गारी मंदिर बना रहे हमारा माना पहाड़ के ऊपर। क्यों कि वो आत्मा में ऐसा हुआ कि जो राजा सदन का लोनागढ़ कहते हैं, तो लोनागढ़ कहते हैं राजा सदन का, तो आपे लोनागढ़ के ऊपर राजा सदन के नाम से मंदिर बनावा और मूर्ति स्थापित करा। ये गांव वाला के हमारे सबके बात तय की। और राजा चंदन री के वावड़ी वावड़ी ये भी पे अभी है ये बता रहे हैं नीचे अभी वहाँ उसमें पानी है नहीं, अभी पानी नहीं, वो पुराना हो गया, पुराना हो गया। राजा चंदन पहले यहाँ क्या करते थे ऐसा लोगों का कहना है वो तो रोन मारते, उसका बाजार था। वो बूढ़ेल तक भूतेश्वर महादेव उनके हाथ का है। और केल का कूड़ा बटे महादेव है कैलाश वो उनके हाथ का है। और केदारेश्वर महादेव उनके हाथ का है। और नीलकंठ महादेव उनके हाथ का है। और भवराना पुजारा की वावड़ी मेष महादेव उसके हाथ का है। और नर्मदा हाकलिया महादेव जी कहते हैं वो भी उनका हाथ का है। ये पुराना था। इसके अलावा राजा चंदन के यहाँ मतलब इतने गांवों के ये इनके अंदर अंतर्गत आते थे ऐसा था। हाँ सब। अच्छा अच्छा राजा चंदन ऐसा क्या करते थे जैसे लोग अभी तक उनको याद करते हैं याद करे वो तो भक्तिवान था। वो आप सब महापुरुष कहते हैं कि हेर होना वाट के मातला धरनी के ऊपर पाव धरते सूबे, मतलब ऐसा उनका इतिहास था। तो आप राजा चंदन के बारे में क्या जानते दादा? राजा सदन के बारे में तो हम भजन बोलते थे और भजन के हिसाब में जानने लगे। आपको कैसे पता लगा ये राजा चंदन के ही हैं या ना किसी और के हैं? इसके बारे में आपको कैसे पता लगा? नहीं, राजा सदन का वो नाम इतिहास बता रहा है पुराना कि यहाँ रहते थे, उन्होंने भक्ति की, शनि महाराज उसके रूट हुआ, वापस शनि देव आए यहाँ, उसका वापस देश देवता दिया, दान मांगा, वो दानी राजा था, तुम दानी है दान दो, तो बच्चों का दान दिया, रानी मेलागिरी का दान दिया, राजपाट का दान दिया, धन दौलत का दान दिया। राजा चंदन ने बच्चों का भी दान दिया? बच्चों का दान दिया, दान में दे दे बच्चे। किसके हिसाब से दिए ये दान?
वो मांगे थे उन्होंने। आपने शनिदेव बन के आए, ब्राह्मण का वेश करके आए, उन्होंने वो दान मांगा। आप दानी राजा कहते हैं, हमको दान दो। ये शनिदेव ब्राह्मण बन के आए थे? ब्राह्मण बन के, हाँ। भगवान खुद भगवान आए। भगवान आए ब्राह्मण का रूप करके कि मैं भूखा प्यासा हूँ, ऐसा बोला। ऐसा बोला तो उन्होंने भोजन कराया। भोजन कराया, फिर ब्राह्मणों ने वापस भोजन नहीं खाया। तो मुझे दान दो तो खाऊं, ये बात चाहिए। तो दान धन दौलत आलवारे वास्ते लागा राजा लोग, तो राजा लोग ब्राह्मणों ने दान नहीं दिया, दिया नहीं। उन्होंने कहा कि आपका राजपाट दो। अच्छा अच्छा, ठीक, तो मैं भोजन करूँगा। फिर वो राजपाट संकल्प कर दिया कि वाह भाई जो, तो आपने एक नवाला भोजन किया। ठीक, फिर कहा कि आपका राजधानी है, यहाँ तक वापस संकल्प करो। तो राजधानी वहाँ तक आपने संकल्प कर ली। तो फिर भोजन किया। फिर बोला कि आपकी धन दौलत कितनी है, वो संकल्प करो। तो धन दौलत भी संकल्प किया। तो फिर भोजन किया। फिर वहाँ वाले कहेंगे कि आपके पुत्र दे दो, तो पुत्रों का संकल्प किया। तो फिर भोजन किया। लास्ट में रानी का दान दो, नारी का, यह बात की। तो जिस टाइम में राजा सदन ने सोचा कि भाई 3 दिन हुआ है, शायद मेरे कुंवर का जन्म हुआ है, तो 3 दिन हुआ तो मैं सहजे जाके नारी को कैसे बोलूँगा, आप दान में जाओ, यूँ नहीं बोल सकूँगा। तो ब्राह्मणों ने कहा कि जाओ पूछो। तो राजा सदन ने जाके रानी पूछी कि ब्राह्मण भोजन नहीं कर रहे हैं, भूखे प्यासे अपने द्वारे बैठे हैं, तो आपका दान मांग रहे हैं। फिर रानी ने कहा दासियों को ऑर्डर दो, पानी गर्म करे, मैं स्नान करूं और आप संकल्प दे दो, मैं जावा के लिए तैयार हूं। यह बात रानी मेला की